आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। जमातिया इस्लामिया हिंद ने किया पत्रकारों को सम्मानित। एक पत्रकार सम्मानित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जमातिया इस्लामिया हिंद द्वारा बताया गया कि हम लोगों की किस प्रकार सेवा करते हैं और जनता के लिए हित के लिए हम हर प्रकार हर संभव मदद करते हैं, जिसको देखते हुए वहाँ के काफ़ी बेहतरीन अंदाज में वहाँ के लोग वहाँ महसूस किए गए और एक चाय पार्टी रखी गई, जिसमें पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। और पत्रकारों के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि हम कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं और आपका सहयोग लेते रहते हैं, बीच बीच में हम लोगों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जिसको देखते हुए वहाँ के काफ़ी जिम्मेदार वहाँ मौजूद रहे और पत्रकारों को सम्मानित करते हुए बड़ी खुशी महसूस की, जिसमें देखा गया मैं रीटा दैनिक मुरादनगर के शान से हूँ और मैं इस एनजीओ के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी इन लोग किसी को दान करते हैं या किसी को देते हैं, कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, अभी कंबल बांटा, कभी भी शो ऑफ नहीं करते। तो इस चीज का मुझे ज्ञान है और जब भी कोई भी कार्यक्रम करते कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी बात होती है, कुछ भी करना होता है, अपना पूरे टीम अपने सबके सहयोग से सबसे सलाह मशुरा करके ही इस काम को होता है। लेकिन कभी भी जैसा होता है कि इस हाथ से हम क्या दे रहे हैं, इस हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, उस तरीके से ये संस्था काम कर रही है। तो मैं सारे एनजीओ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग इस सर्दी के टाइम में जो भी डोनेशन करते हैं, प्लीज कृपया करके कभी भी उनका फोटो मत लीजिएगा, क्योंकि उनको हर्ट करने वाली बात है। क्योंकि हम मदद भी कर रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये एनजीओ कभी भी नहीं कर रहे। तो इसलिए जो भी हमारे पत्रकार भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमेशा आपके साथ है, ऐसे एनजीओ के साथ है जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं, कि जो उस काम को कर नहीं सकते हैं क्योंकि पैसे की वजह से, ड्यू टू मनी की वजह से अपने आप को उसको पूरा नहीं कर सकते, वो फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं। जैसे लोन बिल्कुल बिना ब्याज का, जैसे हॉस्पिटल हुआ, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है या किसी को देना है, तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। इसलिए मैं मैसेज अभी 3 दिन पहले ही मैंने कुछ जगह पे ब्लैंकेट का प्रोग्राम किया है खापुर के अंदर। तो पहला प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रिक्ट का खापुर में हुआ है, इसमें एडीएम, सीडीओ और एसडीएम वगैरह के वहाँ पे सब लोग शामिल थे। तो अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो इसी तरीके से ये लोग संस्था की तरफ से या बैंक की तरफ से दिया जाता है, बिना किसी की ऐसे दिया जाता है। इसके अलावा बिजनेस के लिए हम लोग छोटा मोटा कारोबार के लिए जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जैसे अगर कोई कोशिश हम ये करते हैं कि अगर कोई हमारे पास जिस तरीके से मुरादनगर शहर में आपकी संस्था काम कर रही है, बाकी इलाकों में भी कर रही है, थोड़ा इस बारे में बताएं, संस्था है क्या और किस तरह से काम करती है? देखिए, संस्था का नाम है जमात इस्लामी हिंद और संस्था लोगों के पब्लिक के अंदर भलाई के काम अंजाम देती है, लोगों को बुराई से रोकती है। और ये जो है किसी कौम, किसी मजहब की तरफ नहीं बुलाती, बल्कि ईश्वर की तरफ बुलाती है, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी संवार लें। और इसी तरह से दूसरे शहरों में भी जमात इस्लामी का काम है। और जमात इस्लामी यानी बिना तफरीक के, किसी में फ़र्क ना करते हुए सब इंसानों के लिए भलाई का काम करती है। कुछ इसमें आप कार्य करते हैं, तो थोड़ा उस कार्य के बारे में बताएं, किस तरह से हॉस्पिटलिटी की सेवा रहती है, क्या हॉस्पिटल हैं और किस तरह से लोगों की सेवा की जाती है? देखिए, जमात इस्लामी ने कई जगह अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जिनमें बहुत रियायत पर लोगों को जो है सेवा दी जाती है, ताकि वो उसका खर्चा सहन नहीं कर सकते। लेकिन जमात इस्लामी के अस्पतालों के अंदर बहुत रियायत से काम होता है। एक मखसूस तय कर दिए हैं पैसे कि इसमें आपका काम हो जाएगा। जमात इस्लामी कोई मुनाफे पर काम नहीं करती अस्पतालों में। देखते हैं तो काफ़ी और भी संस्थाएं ब्राइट फ्यूचर के बारे में थोड़ा, उस बारे में थोड़ा बताएं।
ब्राइट फ्यूचर के बारे में हमारे जावेद साहब जो रोशनी डालेंगे। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ये पूरे भारतवर्ष में काम करती है और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 15 राज्यों में काम करती है। स्पेशली ये जो है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर आपका जो प्राकृतिक आपदाएं, मैन मेड आपदाएं या किसी तरह की भी जो आपदा आती है उसमें स्पेशल काम करती है। और अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में एक आपदा हुई थी और उससे पहले भी कहीं आसाम में हुई थी, तो वहाँ भी हमारे वॉलेंटियर्स बेस काम होता है। ये अपने वॉलेंटियर्स को तैयार करती है और वहाँ भेजती है और मुख्तलिफ आपदाओं में ये काम करती है। इसमें खाने को लेकर भी काम किया जाता है और अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसमें जो ज़रूरतमंद होते हैं हम उनको ब्लैंकेट भी निःशुल्क प्रावधान इसमें प्रोवाइड कराते हैं और इसका बाकायदा एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग कमिट करते हैं। जिस तरह से अब 2024 शुरू हो जाएगा तो किस तरह की संस्था के आगे के काम रहेंगे और किस तरह से देखेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हमारा ये 2024 का जो साल अब शुरू हो रहा है तो हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारा पिछला साल कामयाब हुआ है ऐसे हमारा आने वाला 2024 भी कामयाब रहे। और इसके लिए हमने बाकायदा प्लानिंग करी है। एक हम अपनी टीम बनाते हैं और अपनी उस टीम का हिस्से को सब कुछ में मौजूद रखते हैं और इसमें एक प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। इसमें जो हमने प्लान किया है हमने इसमें एजुकेशन को भी इस बार साथ में रखा है और हेल्थ को भी इसमें साथ में रखा है और सोशल एक्टिविटी के तहत हमने इसमें जो ज़रूरतमंद है उनको साथ में रखा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी रखा है कि अगर कोई रोज़गार करना चाहे तो हम जितना मुनासिब कम से कम हो सकता है उसको वो रोज़गार प्रोवाइड करा सकें।